जबीने शौक की बेताबियां बढ़ने लगी सफवी, कहीं नजदीक उनका नक्शे पा मालूम होता है, कहीं नजदीक उनका नक्शे पा मालूम होता है। नारे तकबीर और आवाजों को अपनी बुलंद कर लीजिए। नारे रिसालत, हुजूर पीरे तरीक़त, हुजूर सफवी मियासा साहब क़िबला। एक मर्तबा और मोहब्बत के साथ दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीअना व हबीबना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन बिअदद कुल्ली हुस्न व जमाली। मैंने सोचा था कि आज सिर्फ उलमा पर, इल्म पर गुफ्तगू करूंगा, लेकिन जब गुलाम गौस मरकजी साहब ने फरमाया कि एक औरत जो होती है वो बच्चों के लिए जन्नत, बाप के लिए रहमत, शौहर के लिए निस्फ ईमान होती है, मेरे जहन में फौरन सवाल आया और दिल तड़प गया कि कितनी खुशनसीब हैं जनाबे सैयदा कि उस बाप के लिए रहमत है जो खुद रहमतुल लिल आलमीन है, उस बाप के लिए रहमत है जो खुद रहमतुल लिल आलमीन है, उस शौहर के लिए निस्फ ईमान है जो खुद कुल्ले ईमान है, और उन बच्चों के लिए जन्नत है जो खुद जन्नत के सरदार हैं। क्या अजीम मर्तबा है। और दिल खोल कर उलमा को बोलने दीजिए, ये इजलास कराएं, मदारिस चमकाएं, क्योंकि जब तक ये उलमा बोलते रहेंगे तुम्हारे सीनों में ईमान जिंदा रहेगा। जिस रोज ये खामोश हो गए तुम्हारी नस्लें गूंगी हो जाएंगी, तुम्हारी नस्लें गूंगी हो जाएंगी। आपने देखा नहीं, नरसिंहानंद सरस्वती ने जब इस्लाम के खिलाफ अपनी जुबान गंदी की, वो वलदुज़्ज़िना जब मेरे नबी के खिलाफ बोलता है, तमाम खानकाहें चुप थी, तमाम उलमा चुप थे, लेकिन वो मर्द मुजाहिद सलमान अज़हरी आकर मंजर आम पे आता है और मुबाहिले का चैलेंज करता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। वो सलमान अज़हरी जो नामों से रिसालत के लिए सबसे पहले अपनी आवाज को बुलंद करता है, आज वो मुसीबत में है तो हम खामोश हैं। अल्लाह की इज्जत की कसम, जो सलमान अज़हरी की जुबान है वही हम सब की जुबान है। ये वो और उलमा होंगे जिन्होंने मदारिस में नहीं सीखा, रसूल की सुन्नतों को, रसूल की अहादीसों को नहीं देखा, सिर्फ अपनी खानकाहों तक महदूद रहे, तो मिंबर पर आकर ये बकते हैं और बोलते हैं कि ये आलिम न मेरे लिए दुनिया है, न मेरे लिए आखिरत है, न मेरे लिए जन्नत है, न जहन्नम है, बल्कि मैं कहता हूं अल्लाह की इज्जत की कसम, उलमा हमारे लिए दुनिया भी है, हमारे लिए आखिरत भी है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, रसूल ने फरमाया है, हदीस नबवी है, हुजूर मजलिसी आलिमिन अफजलु मिन सलाती अल्फि रकाती व इयादती अल्फि मरीदी व शुहूदी अल्फि जनाजा। फकील या रसूल अल्लाह मिन क़िराअतिल कुरान, फकाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व हल यनफउल कुरान इल्ला बिल इल्म। मेरे रसूल फरमाते हैं किसी आलिम की बारगाह में एक लम्हा बैठना 1000 नमाज़े नफिल, 1000 जनाजे में शिरकत, 1000 मरीजों की इयादत से बेहतर हुआ करता है। साहबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, क्या उलमा की सोहबत कुरान पढ़ने से भी ज्यादा अफजल है? मेरे रसूल फरमाते हैं तुम कुरान भी नहीं समझ सकते जब तक इल्म वालों की सोहबत ना हो। तो हमारे लिए उलमा दुनिया भी हैं और आखिरत भी हैं। जब तक ये बोलते रहेंगे तुम्हारे ईमान महफूज रहेंगे। आज सलमान अज़हरी को जेल में डाल दिया गया। मैं ये कहता हूं, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ, कोई गूगल उठाए, यूट्यूब उठाए, किसी आलिम को साबित कर दे किसी आलिम ने किसी मजहब के रहनुमाओं को गालियां दी। आज तक किसी उलमा ने, हम तुम्हारे रहनुमाओं की तो दूर की बात है,
हम किसी नाजायज बाप की औलाद को भी गालियां नहीं देते। किसी को गालियां देना हमारा सेवा नहीं है, हम गालियां नहीं देते। लेकिन यूट्यूब उठाओ, न जाने कितने कुत्ते मिलेंगे जो इस्लाम और मेरे नबी के खिलाफ भौंकते रहते हैं। आप सलमान अजहरी के खिलाफ अगर जा सकते हो तो उन भौंकने वाले कुत्तों के खिलाफ क्यों नहीं हो जो हमारे मजहब को गालियां देते हैं, मेरे रसूल पर अंगुशमाई करते हैं। उठाना चाहिए ना। हम अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह सलमान अजहरी के साथ हैं, इसलिए क्योंकि सलमान अजहरी ने अपने बाप या अपने दादा के लिए आवाज नहीं उठाई है, बल्कि नामूसे रिसालत के लिए आवाज उठाई है। और हमारी जानें नामूसे रिसालत पर कुर्बान है। जब तक जिंदा है हम रसूल की मोहब्बत में जिंदा हैं। अगर हमको मौत आ जाए तो इससे बेहतर मौत क्या होगी कि हम नामूसे रिसालत में शहीद हो जाएं। लिहाजा इन उलमा को बोलने का मौका दो और हर तरफ से हर तरह से इनकी मदद करो, क्योंकि इनका इल्म ही तुम्हारे ईमान की हिफाजत करता है। ये इजलास जो होते हैं इसका मकसद ये नहीं होता है कि हम आए कुछ भी बोल के चले जाएं, नहीं। जो 10 साल हम मदारिस में सीखते हैं वो 2 घंटे में तुम तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। जो 10 साल मैंने सीखा है वो 2 घंटे में पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और वो उस नबी के खिलाफ जहर उगलते हैं। अल्लाह की इज्जत की कसम, नबी के जलवों का आलम तो छोड़ दो, नबी के तलवों का भी कोई मुकाबला नहीं है। नबी के तलवों का भी कोई मकाम नहीं है। हजरत अली फरमाते अन अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु काला कुन्तु शाकिन फमा रब्बिका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इन काना रफा यदैहि अल्लाहुम्मा उम्मती उम्मती। हजरत अली फरमाते एक दिन मेरे सीने में दर्द होता है, एक दिन मेरे सीने में दर्द होता है। दर्द इतनी कुव्वत से था, इतनी तेज था कि मेरी कुव्वत से बाहर हो जाता है, बर्दाश्त से बाहर हो जाता है। अली फरमाते हैं कि मेरे बर्दाश्त से जब बाहर हो गया तो मैंने अल्लाह की बारगाह में दुआ की, ऐ अल्लाह मौत का वक्त है तो उठा ले, उम्र बाकी है तो आराम दे दे, और इम्तिहान ले रहा है तो सब्र की तौफीक दे। फरमाया मौत का वक्त है तो उठा ले, उम्र बाकी है तो आराम दे दे, इम्तिहान ले रहा है तो सब्र की तौफीक अता फरमा। हजरत अली फरमाते हैं सारे जहां की खबर रखने वाला नबी भला अली के घर की खबर कैसे न रखता। अली फौरन फरमाते हैं नबी मस्जिद नबवी से फातिमा के घर आते हैं और पूछते हैं ऐ अली अभी तुमने कौन सी दुआ की है, ऐ अली अभी कौन सी दुआ मांग रहे थे। अली फरमाते हैं मैं लरस जाता हूँ, मैं कांपने लगता हूँ, लेकिन मुस्तफा ने जब फिर फरमाया ऐ अली कौन सी दुआ कर रहे थे, अली फरमाते हैं या रसूल अल्लाह मेरे सीने में दर्द उठा है, दर्द इतनी तेज है कि कुव्वत बर्दाश्त से बाहर हो गया। मैंने अल्लाह की बारगाह में दुआ की, ऐ अल्लाह मौत का वक्त है तो उठा ले, उम्र बाकी है तो आराम दे दे, इम्तिहान ले रहा है तो सब्र की तौफीक अता फरमा। हजरत अली फरमाते हैं फदरबा बिरिजलिही फी सदरिही फमश्तक़ैतु अली बादो। नबी आगे बढ़े, अपने कदम नाज की एक ठोकर मेरे सीने पे लगाई। अल्लाह की इज्जत की कसम जब से नबी की ठोकर लगी दर्द ऐसा भागा जब तक अली जिंदा रहा कभी सीने में दर्द ही ना उठा। जब इमाम अहमद रजा फाजले बरेलवी की इस हदीस पाक पे नजर पड़ती है, फरमाते हैं दिल करो ठंडा मेरा वो कफे पा चांद सा सीने पे रख दो जरा तुम पे करोड़ों दुरूद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। फाजले बरेलवी अलैहि रहमतुर रिज़वा का पीर खाना तकरीबन 14 पुश्तों से मेरे यहाँ सफीपुर शरीफ के मुरीदों में है। महरारा शरीफ 14 पुश्तों से मेरे यहाँ सफीपुर शरीफ के मुरीदों में। प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमतों का आलम ये कि आपकी नालैन का मकाम ये, आपके तलबों का हाल ये है। जब तलबों के मुस्तफा के आलम ये है तो मुस्तफा के जलवों का आलम क्या होगा।
मुस्तफा को जलवों का मकाम क्या होगा? कुरान कहता है ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, ऐ मुस्तफा कसम है मुझे उस मिट्टी की जहां तुम्हारे तलवे बोते हैं। अल्लाह मुस्तफा की उस मिट्टी की कसम खा रहा है जहां मुस्तफा के तलवे बोते हैं। अल्लाह की इज्जत की कसम, जब मुस्तफा के तलवों का आलम यह है। और यही नहीं बल्कि आप और आगे जाएं, आपने सुना है मेराज मुस्तफा में सिदरा पे जाके जिब्रील ठहर गए, ठहरे थे कि नहीं? सिदरा पे जिब्रील ठहर गए, मुस्तफा आगे बढ़े, और जब मुस्तफा बढ़े तो सिर्फ मुस्तफा तन्हा नहीं थे, मुस्तफा की नालैन भी साथ में थी। मुस्तफा, आप अजमत मुस्तफा छोड़ दें, आप यहाँ पे अजमत मुस्तफा तसव्वुर ही ना करें। मुस्तफा की नालैन की अजमत ये है जहाँ पे जिब्रील की रसाई ना हो, जहाँ जिब्रील ना पहुंच सके वहां नालैन मुस्तफा पहुंच जाती है। आज लोग कहते हैं कि मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 20-40 साल के बाद नबूवत मिली। उनसे मैं इल्मी सवाल करता हूं, एक बंदा एक वक्त में 3 में से एक चीज पे रहता है, या बंदा वो खुद नबी होगा, या वो किसी नबी की उम्मत में होगा, या वो बंदा काफिर होगा। अब मुस्तफा अगर 40 साल तक नबी नहीं थे तो मुझे जवाब दे दे, कोई भी जवाब दे दे कि वो 40 साल तक किस नबी की उम्मत में थे, उस नबी का नाम बता दे। अगर वो नबी नहीं थे तो 40 साल तक किसकी उम्मत में थे? और अगर उम्मत में भी नहीं थे, नबी नहीं थे, तो जिगर में ताकत है तो तीसरा कह के दिखलाओ। अब कहोगे मुस्तफा को आप नबी कब से मानते हैं, मुस्तफा को आपने नबी कब से मांगा है? मैं कहूंगा अल्लाह की कसम लफ्ज़ आप भी नहीं था। मुस्तफा की अजमतों को देखना है, मुस्तफा की रिफातों को देखना है, मुस्तफा के मकामात को देखना है। आप कुरान खोलकर देखें, अहादीस करीमा खोलकर देखें, मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अब लेकिन वो मौलवी पकड़ जाता है जब वो कहता है कि मुस्तफा को खबर नहीं थी मैं नबी हूं, 40 साल के बाद पता चला कि मैं नबी हूं। तो वो पकड़ यहां पे जाता है कि जब मुस्तफा पैदा हुए, उसी मौलवी ने लिखा है कि जब मुस्तफा पैदा हुए काबे के बुत गिर गए थे। काबे के बुत गिर गए थे कि नहीं? फारस की आग जो कई हजार साल से जल रही थी, मुस्तफा के पैदा होते वो बुझ गई। अब फारस की आग को पता चल गया नबी पैदा हो गए, काबे के बुतों को खबर हो गई नबी पैदा हो गए, और इसका अकीदा यह है कि नबी को पता नहीं था कि मैं पैदा हुआ हूं। यानी इसका अकीदा नबी से ज्यादा बुतों पे है। मुझे मालूम हो गया अभी भी अपने बाप दादाओं के ईमान पर कायम है। मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त भी नबी थे जिस वक्त कायनात वजूद में नहीं थी। लेकिन आज हमारा और आपका मामला मालूम है क्या है? हमारे यहाँ भी नहीं बताया जाता नबी की 40 साल की जिंदगी। 40 साल की जिंदगी जो नबी की ऐलान नबूवत से पहले की है, लोग बताते ही नहीं हैं। आपने बताई है, कई तकरीरों में सुना, कोई नहीं तारीख बताता है, क्योंकि 40 साल तक नबी के कोई भी सहाबा थे ही नहीं दुनिया में। जब तक ऐलान नबूवत नहीं, कोई भी सहाबा दुनिया में नहीं थे। रसूल की अगर किसी ने मदद की है बज़ाहिर तो 3 हस्तियां हैं, एक जनाबे अबू तालिब हैं, एक जनाबे खदीजा हैं, एक मौलाए कायनात हैं। ये 3 हस्तियां हैं जिन्होंने मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद की है, जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमतों का ख्याल रखा है। लेकिन ये तवारीख कोई नहीं पेश करता है। आप 40 साल से पहले की जिंदगी देखें, आइए हम आपको बताते हैं अजमत मुस्तफा क्या है, मकाम मुस्तफा क्या है, अजमत मुस्तफा के हालात आप देखें कि मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमतें क्या हैं। अब मुशरिकीन जो पैदा हुए और जिन्होंने तवारीखें लिखी, तमाम ऐसी तवारीखें हैं जो बादशाहों के तख्त व ताज के नीचे और दरहम व दीनार में लिखी गई, जिसमें तमाम तवारीखें छुपाई गई। अब देखिए, अरब में कोई सादात इकराम नहीं है, जुल्म हुआ, वहां से सादात इकराम निकले। जब जुल्म हुआ, सादात इकराम वहां से गए, तो मालूम है अगर 40 साल से पहले की मुस्तफा की जिंदगी लिखी जाएगी तो सिर्फ अहले बैत का जिक्र होगा, नबी के घराने का जिक्र होगा। इसमें सबसे अजीम हस्तियां 2 हैं,
एक जनाबे अबू तालिब हैं, एक जनाबे खदीजा हैं। अब मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ईमान लाने के बाद भी जो दुश्मन हुए, जिनको हम मुनाफिकीन और मुशरिकीन कहते हैं, कि ईमान बज़ाहिर लाए उसके बाद मुस्तफा के दुश्मन हुए, उसमें दो तरह के लोग हैं। या तो जनाबे खदीजा की दौलत की लालच में ईमान लाए थे, या जनाबे अबू तालिब के डंडे के डर से ईमान लाए थे। ये तारीख है। मैं आपको बताता हूं, मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब पहला निकाह हुआ है, आपको मालूम है? आइए आपको मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे पहला निकाह बताते हैं। जनाबे खदीजा, जनाबे खदीजा वो अजीम जात का नाम है जिसे मुस्तफा कुंवारे मिले। जनाबे खदीजा वो जात का नाम है जिसे मुस्तफा कुंवारे मिले। पहली शादी जनाबे खदीजा से हुई है। और जनाबे खदीजा कौन है जानते हैं? हम सब की माँ है, उम्मुल मोमिनीन है, तमाम सैयदों की माँ है। और जनाबे खदीजा जनाबे खुवैलद की बेटी है। जनाबे खुवैलद कौन है? जनाबे खुवैलद इतने अमीर थे, इतने दौलतमंद थे, इतने दौलतमंद थे कि उस वक्त पूरे अरब में जनाबे खदीजा के बाप से ज्यादा कोई रईस नहीं था। इतने रईस थे। जब जनाबे खुवैलद का इंतकाल हो गया, इस दुनिया से रहलत हो गई, तब जनाबे खदीजा ने वो पूरा कारोबार संभाला। जनाबे खदीजा ने जब कारोबार संभाला तो जनाबे खदीजा मालूम है कितनी रईस थी, उनके पास कितनी दौलत आई थी। जनाबे खदीजा का जब काफिला मिस्र जाता था और यमन जाया करता था, तो जनाबे खदीजा के पास इतनी दौलत थी, इतनी दौलत थी कि आपका पहला ऊंट यमन में होता था और आखिरी ऊंट मदीने में होता था। इतनी दौलत थी आपके पास। अब उस वक्त एक बहुत बड़ी जात थी उस वक्त के मक्के के लोगों के लिए, वो जनाबे अबू तालिब की थी। उस वक्त मालूम है क्या, लोग अपने छोटे छोटे से कबीले रखते थे। हर कबीले का अपना एक सरदार होता था। कबीले कुरैश का सरदार उस वक्त अबू तालिब थे। और काबे की चाबी आपके घर में पड़ी रहती थी, क्योंकि जनाबे अब्दुल मुत्तलिब काबे के सरदार थे, उसके बाद जनाबे अबू तालिब हुए, तो काबे की चाबी आपके घर में पड़ी रहती थी। अब एक सवाल पैदा होता है कि जनाबे अबू तालिब के घर में काबे की चाबी थी, मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की वहदानियत का पैगाम भी वहीं से दे रहे थे, काबे के अंदर से नहीं दे रहे थे। इमरान के घर से, अबू तालिब के घर से दे रहे थे। अबू तालिब के घर से मुस्तफा वहदानियत का पैगाम दे रहे थे। अक्ल सवाल करती है, या रसूल अल्लाह, आपने जब आपको वहदानियत का पैगाम देना था तो आपको काबे से देना चाहिए, आपने अबू तालिब के घर को क्यों चुना? तो मुस्तफा जवाब देते हैं, नादान तुझे खबर नहीं, काबे में बुत रखे थे, काबे में बुत रखे थे, यानी रहमान के घर में बुत थे, इमरान के घर में बुत नहीं। ये घराना कभी बुत परस्ती नहीं करता था। अब मालूम है काबे में अब वहां मक्के के लोग अपने अपने कबीले के सरदार थे, और सरदार जब थे तो अपना चक्का लगाकर बैठते थे और लोगों के फैसले सुना करते थे। ऐसे भी लोग थे जो रात के चोर थे और दिन के जो है वो सरदार हुआ। ऐसे भी लोग थे मक्के में, दिन में बैठ के फैसले करते थे और रात को चोरियां करते थे। मक्के में ऐसे भी सरदार थे। और जब किसी तमाम सरदारों को कोई तकलीफ हो जाए तो वो जनाबे अबू तालिब के पास आते थे। ये तारीख है। अब उस वक्त में जनाबे खदीजा ने को आके किसी बंदे ने बताया, ऐ खदीजा, ऐ शहजादी, आपके कारोबार में बड़ी चोरियां हो रही हैं। क्या हो रहा है? चोरियां हो रही हैं। जनाबे खदीजा ने कहा, छोटी बात है, छोड़ दो। इतनी रईस थी, तवज्जो नहीं दी। लेकिन जब बार बार ये बात आई, ऐ शहजादी, आपके काफिले में हर बार चोरी होती है, इतनी चोरी होती है कि मुनाफा तो दूर है, घाटा हो जाता है। जनाबे खदीजा ने कहा, अब शिकायत जनाबे अबू तालिब से करनी है, अब शिकायत जनाबे अबू तालिब से करनी है। जनाबे खदीजा उठी, वो हया की शहजादी उठती है और जनाबे अबू तालिब के घर की तरफ, शरीयत की मलका है, हया की शहजादी है, जनाबे अबू तालिब के घर की तरफ रवाना हुई।
अबू तालिब के घर पे पहुंचकर दरे दौलत पे पहुंचकर दस्तक देती हैं। मालूम होता है कौन है, का खुवैलद की बेटी खदीजा आई है। जनाब अबू तालिब ने फौरन आपके बैठने का इंतजाम किया, चादर डलवाई कि बड़े घर की बेटी है, मालूम नहीं किस वजह से आई है। जनाब अबू तालिब ने पूछा आपके आने की वजह क्या है? कहा हुजूर मैं सिर्फ इसलिए आई हूँ, मेरे काफिले में चोरियां हुआ करती हैं, मेरे काफिले में चोरी हो जाया करती है, क्या आप उसका कोई हल बता सकते हैं? जनाब अबू तालिब ने पूरी बात भी नहीं सुनी और कहा शहजादी आप घर जाइए, इंशाअल्लाह आपके चोरी का सारा माल कल तक मैं इसी मैदान में इकट्ठा करवा दूंगा। आपके साथ में एक मैसरा था, आपका नौकर था। जनाब खदीजा उठ के चल दी, वो नौकर भी आपके साथ साथ चला। उसने कहा शहजादी इस बुड्ढे ने, इस ज़ईफ ने कह दिया कि आप परेशान ना हो, कर तक माल सब इकट्ठा कर दूंगी। आपने यकीन कर लिया? शहजादी फरमाती है जाहिल मत बन, इस घर के लोग कभी झूठ नहीं बोलते, ये जो कहते वो होता है, इस घर के लोग झूठ नहीं बोलते। जनाब खदीजा चली गई। इधर जनाब अबू तालिब ने मक्के के तमाम सरदारों को इकट्ठा करा लिया, ऐलान करा दिया, क्योंकि तमाम सरदारों के सरदार आला जनाब अबू तालिब थे। तमाम सरदारों को इकट्ठा किया और फरमाया ऐ सरदारों, ऐ मक्के के कबीले के सरदारों, तुम्हें शर्म नहीं आती? औरतों का माल चोरी करते हो, औरतों का माल चोरी करते हो, शर्म नहीं आती? इतना कहना था तो मक्के के जो सरदारान थे उन्होंने कहा ऐ अबू तालिब, ऐ सरदार आला, क्या आपको खबर नहीं अरब में कोई ऐसा कारोबार नहीं है जिससे अपने बच्चों की परवरिश करूं? हमारे पास चंद सिक्के हैं, छोटी सी दौलत है, अगर हम ये यमन तक भेजें रास्ते के खर्च के लिए काफी नहीं है, मक्के में कोई कारोबार नहीं है, तो क्या हमारे बच्चे भूख मर जाए? मजबूरी है कि चोरी करते हैं। जनाब अबू तालिब की आंखों में आंसू आ गए। कहा तुमने अभी तक मुझे बताया नहीं, ये घराना कभी किसी की तकलीफें बर्दाश्त नहीं करता है। ये वो घराना है बनु हाशिम का, हशम कहते ही उसको है, जो गोश्त के सालन में रोटियां डुबो के खाया करते हैं। जब मक्के में कहसाली हुआ करती थी, मुस्तफा के दादा जनाब अबू हशम यानी हाशिम, जिनसे हाशमी घराना है, ये लोगों की दावत दिया करते थे कहसाली के अंदर, इसीलिए आपको बनु हाशिम कहा जाता है। ये मुस्तफा की तवारीख है। लोग कहते हैं, आज तक आपने मिंबरों से ये सुना होगा, मुस्तफा के घर में खाना नहीं बनता था, 4-4 दिन फाके से रहते थे, मुस्तफा के घर में टूटी चटाई थी, मुस्तफा के घर में ये नहीं था, मुस्तफा के घर में वो नहीं था। अल्लाह की इज्जत की कसम, मैं गरीब मुस्तफा नहीं बताता, मैं ये बताता हूँ अल्लाह की कायनात के तमाम रियासत के मालिक और बादशाह का नाम मोहम्मद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह की पूरी कायनात के मालिक का नाम मोहम्मद है, बादशाह का नाम मोहम्मद है। जनाब अबू तालिब ने फरमाया अच्छा ये बात है, एक काम करो, अपना सारा माल लेके आओ और मेरे आंगन में इकट्ठा कर दो। 2 ऊंट दो, 2 महीने के बाद 4 ले जाओ, 100 दीनार दो, 200 ले जाओ, यानी जितना माल तुम यहाँ पर दोगे 2 महीने के बाद उसका डबल हम तुमको वापस कर देंगे। अब मक्के के सारे लोग अपना अपना माल लेकर आने लगे और एक ही रोज में जनाब अबू तालिब के पूरे आंगन में पूरे मक्के वालों का माल इकट्ठा हो गया। जनाब अबू तालिब ने फौरन शहजादी को बुलवाया। मैसरे के साथ शहजादी आई। जनाब अबू तालिब ने फरमाया शहजादी आप देख ले सारा माल इकट्ठा हो गया। मक्के के सारे लोग अपना माल ले आए थे। शहजादी सोचने लगी एक दिन में सारा माल इकट्ठा हो गया। शहजादी ने फौरन एक बासा सोने के सिक्के का थैला लाई थी, जनाब अबू तालिब की तरफ बढ़ाया। जनाब अबू तालिब ने फरमाया इस खानदान के लोग उजरत नहीं लिया करते। उठा के थैला सामने डाल दिया, इस खानदान के लोग उजरत नहीं लेते। जनाब खदीजा ने कहा हुजूर एहसान हम लोग भी किसी का नहीं लेते, हम भी किसी का एहसान नहीं लेते। जनाब अबू तालिब वो सोने के सिक्के नहीं लेते, जनाब खदीजा उसे वापस नहीं लेती। जनाब अबू तालिब ने फरमाया ठीक है अगर तुम कुछ करना ही चाहती हो तो मैं तुमको एक काम देता हूँ,
शहजादी ने कहा हुजूर आप हुक्म करें। कहा मेरा एक भतीजा है जिसका नाम मोहम्मद है, मेरा भतीजा है जिसका नाम मोहम्मद है, तुम उसे अपने काफिले में साथ भेज दो। जैसे ही तुम्हारे काफिले में मेरा भतीजा जाएगा, मुझे यकीन है कि तुम्हारे उस काफिले में इतनी बरकत होगी, इतनी बरकत होगी, मक्के वालों का जो सामान मैंने लिया है उसका डबल भी वापस कर देंगे और तुम्हारा सारा सामान चोरी किया वापस भी मिल जाएगा। मुस्कुरा के नारे का जवाब दीजिए, हुजूर की बात है। आय हाय हाय, वाह 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 वाह, दिल खुश हो गया। आय वाह वाह, फरमाया सारा सामान तुम्हारा तुमको मिल जाएगा और मक्के वालों को डबल वापस करा दूंगा। जनाबे खदीजा ने सोचा कि इनका भतीजा कोई मोहम्मद होगा। जनाबे खदीजा ने ज्यादा तवज्जो नहीं दी, कहा ठीक है आप भेज दीजिएगा, सूरज गुरूब होने के बाद भेज दीजिएगा अपने भतीजे को, मैं काफिले का सलासालार उसको बना दूंगा, सारी देख रेख उसी की होगी। जनाब खदीजा अपने घर चली गई। इधर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते हैं। जनाब अबू तालिब ने कहा मोहम्मद मैंने तुमको खदीजा के घर के लिए सोचा है कि भेजूं और उनके काफिले में तुम साथ जाओ। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया कि ठीक है चचा जान मैं जाता हूं। अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाब अबू तालिब के घर से उठकर खदीजा के घर की तरफ चल दिए। जनाबे खदीजा अपने कमरे में थी। मोहम्मद तवज्जो से सुनिएगा, बड़ा मजा आएगा। मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरे दौलते खदीजा पे पहुंचे और जनाबे खदीजा अपने कमरे में थी। जैसे ही मुस्तफा जनाबे खदीजा के घर पहुंचते हैं, दरवाजे पे एक पर्दा पड़ा हुआ था, वो पर्दा जरा सा हटता है। जनाबे खदीजा मोहम्मद रसूलुल्लाह पे नजर डालती हैं। जैसे ही नजर डालती हैं, आपके हवास फाख्ता हो जाते हैं, आप फौरन पलटती हैं, उस बिस्तर पे लेट जाती हैं, आप बदहवासी के आलम में आ जाती हैं, आपके पसीने पसीने होने लगती हैं, आसमान की तरफ देखती हैं, ऐ खुदा जिसको मैं अपने ख्वाबों में देखा करती थी, आज वो मेरे दर दौलत आ। नारा के जवाब दीजिए, खड़े हो जाएं सब लोग। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सरकार की आमद, आका की आमद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह वाह। जनाबे खदीजा ने इतना मुकम्मल इंसान कभी तक नहीं देखा था, इतना कंप्लीट इंसान कभी नहीं देखा था, इतना खूबसूरत। फरमाती है जिसको मैं अपने ख्वाबों में देखा करती थी, आज वो मेरे दर दौलत पे आ गया। जनाबे खदीजा फौरन पलटती हैं और अपने सबसे करीबी सबसे मकबूल गुलाम को बुलाती हैं। उसका नाम मैसरा था। उसको बुलाया, कहे मैसरा ये जो मोहम्मद है ये अबू तालिब का भतीजा है, तुम पूरी तवज्जो इस पे देना, कोई माल ये उठाए ना, कोई खिदमत करे ना, कोई माल ना फरोख्त करना है ना बेचना है, इसकी एक एक एक्टिविटी पे तुम्हें तवज्जो रखनी है। ये क्या करता है, कैसे चलता है, क्या खाता है, क्या पीता है, कहाँ सोता है, कहाँ जाता है, एक एक चीज पे इसकी तवज्जो देना, तुम्हारा यही काम है। उसके साथ बिल्कुल साया बन जाना। मैसरे ने हाथ जोड़ा, ऐ शहजादी जिसका खुद साया नहीं है उसका साया कहाँ, जिसका खुद साया नहीं उसका साया कहां से बन जाऊं। शहजादी ने कहा तुझको मुंह मांगी कीमत मिलेगी, बिल्कुल इसके पीछे लग जा। अब ये काफिला जाता है और ये मैसरा मोहम्मद रसूलुल्लाह के बिल्कुल साथ साथ चलता है। अब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई काम नहीं दिया जा रहा है कि कोई चीज उठाए, कोई भारी चीज उठाए, कोई चीज फरोख्त करें, कुछ बेचें, कुछ खरीदें, कोई काम नहीं। लेकिन अल्लाह की कसम सिर्फ मुस्तफा साथ में गए और जब काफिला वहां से वापस आया पूरे 10 गुना फायदा हुआ था। मुस्तफा के कदमों की बरकत से 10 गुना उस काफिले में फायदा हुआ। मैसरा भागता हुआ शहजादी के पास आया, कहा शहजादी 10 गुना फायदा हुआ है। शहजादी ने कहा चुप, मुझे ये ना पता फायदा क्या हुआ, ये बता उसको तूने मोहम्मद को कैसा पाया। कहा शहजादी आप ये तो पूछे ना, मेरी आंखों ने आज तक ऐसा इंसान नहीं देखा, मेरे ज़हन में कभी तसव्वुर में नहीं आया
का अच्छा बता क्या देखा तूने, ऐसी कौन सी खूबी देखी? का शहजादी एक हो तो गिना दे। मैंने देखा जब ये जंगल से गुजरता था शजर झुक झुक के इसे सलाम करते थे। जब मैंने देखा ये चल रहा था शजर इसको झुक झुक के सलाम कर रहे थे, ज़रग़े इसका अदब कर रहे थे, फरिश्ते अपने पर बिछा रहे थे। ये जब चल रहा था पानी की ख्वाहिश जाहिर करे, पानी इसके मुंह के करीब आ जाए। जब ये फलों की ख्वाहिश करे, फल आ जाए। जब ये खाने की ख्वाहिश करे, जन्नत से खाना आ जाए। फरिश्ते इसकी गुलामी में लगे थे, तमाम शजर हजर चरिंद परिंद इसके पीछे चल रहे थे। शहजादी ने कहा मुझे ये ना बता, ये बता कोई ऐब तो नहीं पाया? उस मैसरे ने शहजादी के कदमों के पास हाथ रखा, कहा शहजादी मैं अपने खुदा की कसम करता हूं, या तो वो बेऐब है या ये बेऐब है। नारा लगाइए या मैं लगाता हूं तो जवाब दीजिए। नारे तकबीर। किसी की जबान खामोश न रहे, आले रसूल बोल रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत। फरमाया मैं अपने खुदा की कसम खा रहा हूं, या तो वो बेऐब है या ये बेऐब है, मैंने कोई ऐब नहीं। तो शहजादी ने कहा अच्छा ठीक है, अब मैंने तुझको 100 ऊंट सोना दिया। कितना? और 80 ऊंट चांदी दी, और यमन की कुल जायदाद तेरे नाम। शहजादी ने किसको कहा? अब भी कहेंगे उसके कदम ये गरीब घराना था, ये जनाबे फातिमा की माँ है। 100 ऊंट सोना, 80 ऊंट चांदी, यमन की कुल जायदाद तेरे नाम। उसने कहा शहजादी काम क्या है? क्या काम यह है कि मोहम्मद के घर शादी का पैगाम लेके तुझे जाना है? ये काम है। और जब शादी के पैगाम के लिए आवाज़ कुदरत आई थी, जनाबे खदीजा बड़ी परेशान थी। आवाज़ कुदरत आई कि शहजादी शादी का पैगाम भेजो। कहा अल्लाह ये तो खिलाफ है, यहाँ के मक्के के रूल्स के खिलाफ है, यहाँ की जो हया है उसके खिलाफ है कि मैं पैगाम भेजूं। असल में हमारी भी इज्जत है, हमारी भी अना है। यहाँ का तरीका ये मर्द वाले की तरफ से पैगाम आता है शादी का। कहा नहीं, यहाँ मामला अलग है, तू बड़ी रईस घराने की है। कहीं अगर मोहम्मद ने पैगाम भेज दिया, आने वाली कौम ये न कहने लगे कि मोहम्मद ने पैसे की वजह से शादी की। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मोहम्मद रसूलुल्लाह के घर से पैगाम नहीं आएगा, तू भेज। कहा अल्लाह तो मेरी हया, मेरी अना का ऐ खदीजा तू आज शादी का पैगाम भेज दे, हम शरीयत मुस्तफा में लाजिम कर देंगे जब तक औरत इजाजत न दे मर्द का निकाह। हम तेरी सुन्नत को शरीयत मुस्तफा बना देंगे। आज तू शादी का पैगाम भेज दे। अब जनाब खदीजा ने मैसरे को बुलाया और शादी का पैगाम भेजा। तो अब जब वो मैसरा शादी का पैगाम के लिए एक्सेप्ट करता है तो कहता है कि शहजादी आपने काम बहुत बड़ा दे दिया है और रकम बहुत कम है। क्या कह रहा है? 100 ऊंट सोना, 80 ऊंट चांदी, यमन की कुल जायदाद। उसने कहा काम बहुत बड़ा है, रकम बहुत कम है। शहजादी ने कहा क्यों? अपनी हैसियत भूल गया? मेरा नौकर है और मुझको बता रहा है। कहा नहीं शहजादी, जो मेरी आंखों ने देखा है, अगर ये वही मोहम्मद है तो आप मुझसे वादा कर लें कि अगर आपकी शादी वहां हो गई तो आपकी औलादें बगैर मेरे जन्नत में न जाए। ये वादा करें आप, ये इसका बदला है। अब वो मैसरा शादी का पैगाम लेके जनाबे अबू तालिब के घर जाता है। अब जनाबे अबू तालिब के पास कोई वजह नहीं थी कि इनकार करें। बड़ा इज्जत वाला घराना था, जनाबे खदीजा का भी बड़ा कबीला था, बड़ी इज्जत थी अपने कबीले में, अच्छे आला खानदान के लोग थे। जनाबे अबू तालिब ने एक्सेप्ट कर लिया कि शादी मोहम्मद रसूलुल्लाह की जनाबे खदीजा के घर में होगी। अब ये निकाह के लिए आप सोचे, सबसे पहले आपको मालूम है आपके क्या होता है? जब किसी की शादी तय हो जाए तो सबसे पहले मरहला जो आता है वो कार्ड का आता है, कार्ड लिखे जाते हैं। अब आप सोचें कि मोहम्मद रसूलुल्लाह के अगर कार्ड लिखे जाएं तो कहाँ लिखे जाएंगे? जहां कुरान लिखा गया है। शादी के कार्ड भी वहीं लिखेंगे। और आपके यहाँ जब शादी होती है तो जो दूर के रिश्तेदार होते हैं उनको पहले खत भेज दिया जाता है ताकि वो जल्दी आ जाएं। भाई जो यहाँ करीब के लोग हैं उनको 1 हफ्ते पहले दे दीजिए,
जो बॉम्बे में रहते हैं, जो अमेरिका में रहते हैं, उनको एक एक महीने पहले से देना पड़ता है, उनको टिकट कराना है। और मुस्तफा के सारे रिश्तेदार दूर के थे, कोई चौथे आसमान पे, कोई पांचवें आसमान पे, कोई सातवें आसमान पे, कोई दूसरे आसमान पे। अब सोचो, जब आपके यहाँ दूर के सारे रिश्तेदार आ जाएं तो हर रिश्तेदार कहता है मेरे लायक कोई काम हो तो बताइए, कहते कि नहीं कहते? अब आप सोचो, मुस्तफा के आंगन में आदम से ईसा तक सारे नबी हाथ बांधे खड़े होंगे और मुस्तफा से कहते होंगे या रसूल अल्लाह मेरे लायक कोई काम हो तो बताए, मेरे लायक कोई काम हो तो बताए। मुस्तफा इरशाद फरमा रहे होंगे, ऐ यूसुफ तुमको हुस्न का सदका लुटाता है, ऐ इस्माइल तुम्हारे पैरों से ज़मज़म निकला है, मिट्टी की गलियां कच्ची है, तुमको ज़मज़म से मिट्टी की गलियों को तर करना है ताकि बारातियों पे खाक आलूद हो जाए। तमाम अंबिया खिदमत में लगे होंगे। और इस शान से जब मुस्तफा की बारात निकलती है तो मालूम है कैसे? कुरान की आयतों का सेहरा है, आयते ततहीर की लड़ियां पड़ी हुई हैं। और इस शान से जब मुस्तफा की शादी होती है और बारात निकलती है कि अंबिया और फरिश्ते बाराती हो, तो मक्के के लोग अपनी छतों से झांक रहे थे और अबू तालिब ऐलान कर रहे थे, ऐ मक्के वालों देख लो, ये अब्दुल्ला के यतीम की नहीं बल्कि मेरे बादशाह की शादी है, मेरे ताजदार की शादी है। और ये जब शादी की बारात जनाबे खदीजा के दरे दौलत पे पहुंची तो मालूम है, जब आपके बारात जाती है तो जो बहुत ओहदेदार लोग होते हैं उनको आगे कर दिया जाता है ताकि सामने वाले देख ले हम लोग कोई मामूली लोग नहीं है। अक्सर ऐसा होता है ना। तो मुस्तफा के तमाम अंबिया चल रहे थे, जब वहां पर पहुंचे तो लोग वहां पे इस्तकबाल करते ना, फूल डालते हैं, वहां पे भी कोई मामूली मामलात नहीं थे। जब मुस्तफा की बारात पहुंची, जनाबे हव्वा, जनाबे मरियम, जनाबे आसिया वहां से फूलों की बारिश, ये मुस्तफा की शादी थी। और मालूम है मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब निकाह होता है, निकाह के बाद निकाह हो रहा था, जनाबे अबू तालिब ने खदीजा के वालिद जनाबे खुवैलद के कबीले से ऐलान किया कि कबीले खुवैलद के लोगों, ये अबू तालिब ऐलान कर रहा है कि तुम जितना चाहो महर बनवा लो, जितना चाहो महर बनवा लो। मक्के वालों ने कहा, ऐ अबू तालिब होश में आए, ये मक्के के सबसे रईस लोग हैं जिनसे आप कह रहे हैं महर जितना चाहो बनवा लो, आप कितना बनवाएंगे? जनाबे अबू तालिब ने फरमाया, ऐ बंदे खुदा जाहिल मत बन, तुझे खबर नहीं कायनात में अल्लाह ने कोई चीज पैदा ही नहीं की जो मुस्तफा के कब्जे से बाहर हो। कायनात में कोई चीज नहीं है जो मुस्तफा के कब्जे से बाहर। अब मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह होता है तो मालूम है बाराती खाने के लिए बैठते हैं। आप लोग भी बारातियों की इज्जत करते हैं ना। मक्के के लोग जब खाने के लिए बैठे तो जनाबे खदीजा इतनी रईस थी कि उन्होंने सोने के बर्तन में खाना खिलवाया था। अब ना कहना कि वो गरीब घराना था, सोने के बर्तन में खाना खिलाया गया। मक्के के लोगों ने, अभी ऐलान नबूवत नहीं हुआ है, सोने के बर्तनों में मक्के वालों ने खाना खाया। जब खाना खा रहे थे जनाबे खदीजा ने उसी मैसरे को बुलाया और कहा, जाओ पहाड़ी पे चढ़ के ऐलान कर दो कि जिसने जिसने जिन बर्तनों में खाना खाया है अपने झूठे बर्तन अपने साथ लेते जाए, ये मेरे मोहम्मद का सदका है, ये मेरे मोहम्मद का सदका है, ले जाओ। तारीख में आता है कि उन बर्तनों से इनकी कई कई पुश्तें रईस हो गई, कई कई पुश्तें रईस हो गई। ये घराना वो घराना है। आप उलमा से पूछें कि जब फतेह मक्का के वक्त मुसलमानों के पास इतनी दौलत थी कि मक्के के बच्चे सोने के बर्तनों में और सोने के अपने खिलौने बना के खेला करते थे। और उस वक्त जनाबे सैयदना मौलाए कायनात, जो आपकी तलवार पे अभी भी खून नमूदार था, घर पहुंचते हैं। जनाबे फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह पूछती हैं, ऐ अली आपकी वजह से ये मक्का फतेह हुआ, आप कुछ नहीं लाए? कहा तुझे खबर नहीं, हम हाशमी घराने से हैं, हम सदका नहीं खाते।
अब मालूम है ये जनाबे खदीजा दुल्हन बनकर मुस्तफा के घर तशरीफ लाई, दुल्हन बनकर। मैंने कहा था जनाबे खदीजा बहुत ही ऐसी खुशकिस्मत औरत का नाम है जिनको मुस्तफा कुंवारे मिले। अब जब जनाबे खदीजा आई तो मक्के की औरतें काना फूसी करने लगी। आपने नहीं देखा औरतें अक्सर बेशतर कोई अच्छी बीवी मिल जाए तो उनको परेशानी है, खराब मिल जाए तो परेशानी है, बेवा से कर ले तो परेशानी है, बहुत खूबसूरत आ जाए तो परेशानी है, दौलतमंद आ जाए तो परेशानी, गरीब आ जाए तो परेशानी। तो अक्सर ये होता है। मक्के की भी औरतें ऐसी सब आकर के पूछने लगी। जनाबे अबू तालिब की बहू जनाबे खदीजा से पूछती हैं, ऐ खदीजा, ऐ खुवैलद की बेटी खदीजा, तेरी अकल मारी गई थी क्या? का क्यों, क्या हुआ? का तेरा बाप इतना रईस है कि उसके अमामे का शमला अर्श आदम को छूता है और तू अब्दुल्ला के यतीम के साथ आ गई। तेरे बाप के अमामे का शमला अर्श आदम को छूता है और तू अब्दुल्ला के यतीम के साथ आ गई। जनाबे खदीजा ने अपने बाप की इज्जत को भी रखा और मुस्कुरा के फरमाती है, बेशक हक है कि मेरे बाप का अमामे का शमला अर्श आदम को छूता है, लेकिन आज जिसकी कनीज बन के आई हूं उसकी नालायन को अर्श आदम छूता है। आज जिसकी कनीज बन के आई हूं उसकी कदमों को, उसकी नालैन को अर्श आदम छुआ करता है। अब ये जनाबे खदीजा वो हैं जिनका इस्लाम पर एहसान है, पूरे इस्लाम पर एहसान है। मालूम है एक मर्तबा मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जालिमों ने पत्थर मारना शुरू किए। पत्थर मारते हुए घर तक आ गए। मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर आए तो खून से शराबोर थे। जनाबे खदीजा ने देखा, तड़प गई। कहे मेरे शौहर क्या हुआ? या रसूलल्लाह आपको क्या हुआ? ऐ मेरे सर के ताज आपको क्या हुआ? कहा कि आज मक्के वालों ने हद कर दिया, आज ये मेरे घर तक आ गए। जनाबे खदीजा ने कहा आप अंदर जाएं, मैं बात करती हूँ। जनाबे खदीजा ने दरवाजा बंद किया, पर्दा डाला और एक एक की आवाज को पहचान कर पूछा कि ऐ फला इब्ने फला तू आया है? तेरी माँ 7 पुश्तों से मेरे घर की कनीज थी। ऐ फला इब्ने फला तू आया है? तेरा बाप मेरा मकरूज है। ऐ फला इब्ने फला तू आया है? तू 7 पुश्तों से मेरा कर्जदार है। ऐ फला इब्ने फला तू आया है? तुझे शर्म नहीं आई? तूने इतना पैसा मेरे बाप से लिया था। अब वो सब परेशान हो गए। कहा शहजादी मुझे माफ कर दीजिए। उस वक्त कोई कलमा भी नहीं पढ़ा था, मुसलमान भी नहीं हो रहे थे। शहजादी को मौका मिल गया। कहा शहजादी मेरी गुनाह को माफ कर दीजिए, अब ऐसा नहीं होगा। शहजादी ने कहा एक शर्त पर माफ करूंगी, अपना अपना कर्जा माफ कराते जाओ, मेरे नबी का कलमा पढ़ते जाओ, मेरे नबी का कलमा पढ़ते जाओ, अपना अपना कर्ज माफ कराते जाओ। तो ये एहसान है जनाबे खदीजा का, लोगों को कलमा पढ़ा करके उनके कर्जे माफ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तारीख इस्लाम, मजहब इस्लाम, पैगाम इस्लाम, तालीमात इस्लाम। और ये जनाबे लोग कहते हैं कि अहले सुन्नत, अरे ये तो इख्तिलाफी हमारे मसाइल हैं। सूफिया किसी ने आपके इस्लाम को तस्लीम किया, उलमा ने नहीं किया, वो उनकी तहकीक है, वो उनकी तहकीक है। लेकिन अगर आप कहो किसी उलमा ने ये नहीं कहा कि आप जनाबे अबू तालिब का नाम खैर के साथ ना लें। इमाम अहमद रज़ा फाज़िल बरेलवी अलैहिर्रहमा फरमाते हैं कि जब भी अबू तालिब का नाम लिया जाए खैर के साथ लिया जाए, उनकी शान में कोई गुस्ताखी ना की जाए। 11वीं सदी के मुजद्दिद सैयदना मीर अब्दुल वाहिद बिलगरम रहमतुल्लाह अलैह ने एक वाकया जनाबे अबू तालिब का लिखा है, जिनके ईमान के बारे में उन्होंने तफसील से लिखा है। और अगर तुम पूछते हो कि आप जनाबे अबू तालिब को क्या मानते हैं, तो अदब के मामले में तुम जनाबे अबू तालिब को मुझसे ज्यादा नहीं मानते। कोई भी हो, चाहे वो राफिजी हो, खारजी हो, कोई वहाबी हो, देवबंदी हो, अकीदत में, मर्तबे में और अगर अदब में कहा जाए तो जनाबे अबू तालिब को जितना हम मानते उतना तुम नहीं मानते। क्योंकि हमारे यहाँ तालिबे इल्म उसको कहते हैं जिसके कदमों में फरिश्ते पर बिछाते हैं। तालिबे इल्म किसको कहते हैं? जिसके कदमों में फरिश्ते पर बिछाते हैं। और वो तालिबे इल्म जिसका अदब करे उसे उस्ताद कहते हैं। उस्ताद जिसका एहतराम करे उसे आलिम कहते हैं।
आलिम जिसका एहतराम करे उसे मुहद्दिस कहते हैं, मुहद्दिस जिसका अदब करे उसे मुजद्दिद कहते हैं, मुजद्दिद जिसका अदब करे उसे फकीह कहते हैं, फकीह जिसका अदब करे उसे रावी कहते हैं, रावी जिसका अदब करे उसे तबा ताबईन कहते हैं, तबा ताबईन जिसका अदब करे उसे ताबई कहते हैं, और ताबईन जिसका अदब करे उसे सहाबा कहते हैं, और सहाबा जिसका अदब करे उसे नबी कहते हैं, और नबी जिसका अदब करे उसे रसूल कहते हैं, नबी और रसूल जिसका अदब करे उसे पैगंबर कहते हैं, और जिसका सारे पैगंबर अदब करे उसे मोहम्मद कहते हैं, और मोहम्मद जिसके लिए उठ के खड़े हो जाए उसे फातिमा कहते हैं, और फातिमा जिसकी जूती साफ करे उसे अली कहते हैं। आपने नहीं सुना मोहम्मद रसूलुल्लाह जब जाते थे, जब फातिमा आती थी मोहम्मद रसूलुल्लाह उठ के खड़े हो जाते थे। मोहम्मद जिसके लिए उठ के खड़े हो जाए, जरा सोचो जब मोहम्मद खड़े हो जाएंगे किस नबी की ताकत है कि वो बैठा रहे, किस फरिश्ते की, किस सहाबा की ताकत है कि वो बैठा रहे। जनाबे फातिमा वो है कि मैं अक्सर कहता हूं अली और भी है किरदार में हैदर के सिवा, अली और भी है किरदार में हैदर के सिवा। इमाम हसन किरदार में अली है, इमाम हुसैन किरदार में अली है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन किरदार में अली है, अली और भी है किरदार में हैदर के सिवा। फातिमा कोई नहीं बिन्ते पैगंबर के सिवा। और किसमें हिम्मत कि रखे मोहरे नबूवत पे कदम तेरे बच्चों के अलावा तेरे शौहर के सिवा, और रख दिया कातिबे तकदीर ने लिख कर कलम मर्ज़ी ज़हरा जरूरी है मुकद्दर के सिवा। घराने रसूल को आपने क्या समझा है? मालूम है एक ये जात थी जनाबे खदीजा की, और एक जात जनाबे अबू तालिब की है कि 3 रोज तक मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े परेशान थे, आपकी कोई बात नहीं सुन रहा था। आपने अपने चचा अबू तालिब को बुलाया, कहा चचा ये कोई मेरी बात ही नहीं सुनते ना, मैं अल्लाह की वहदानियत का पैगाम दे रहा हूँ कोई सुन ही नहीं रहा है, मैं इनको डरा रहा हूँ धमका रहा हूँ, अल्लाह रब्बुल इज्जत का पैगाम पहुंचा रहा हूँ, अल्लाह के अजाब से डरा रहा हूँ, ये सुनते ही नहीं है। जनाब अबू तालिब ने फरमाया ठीक है अब सुनेंगे। जनाब अबू तालिब ने मक्के में ऐलान कर दिया कि 3 रोज तक अबू तालिब के घर में दावत है मक्के वालों की। अब मक्के वाले सारे लोग पहुंचने लगे खाना खाने के लिए जनाब अबू तालिब के घर में, सारे मक्के वाले पहुंच गए। 3 रोज तक जनाब अबू तालिब की दावत होती रही। एक दिन दावत हुई, लोगों ने खाना खाया चले गए, किसी ने मोहम्मद रसूलुल्लाह की बात नहीं सुनी। दूसरे दिन दावत खाई चले गए, किसी ने नहीं सुनी। वजह मालूम है क्या थी? एक तरफ अबू जहल बैठ जाता था, एक तरफ अबू लहब। अबू जहल अबू लहब को इशारा कर दे, अबू लहब अबू जहल को इशारा कर दे, सारे कुफ्फार उठ के चले जाए खाना खाकर। मोहम्मद रसूलुल्लाह बड़े परेशान हुए, अंदर से मलूल हुए, कहा ऐ चचा अबू तालिब कोई खाना 2 रोज से खा के जा रहे हैं फिर भी बात नहीं सुन रहे। जनाब अबू तालिब ने फरमाया ठीक है आज ये तेरी बात जरूर सुनेंगे। कहा कैसे चचा? कहा आज तेरी बात पहले होगी खाना बाद में होगा। आज बात पहले होगी। अब मालूम हुआ मिलाद मुस्तफा में तबरुक बात को क्यों तकसीम होता है? ये जनाब अबू तालिब की सुन्नत है, अगर पहले खिला दिया जाए कोई नहीं बैठेगा। फरमाया आज बात पहले होगी। सारे कुफार आके बैठ गए। जनाब अबू तालिब ने अपना डंडा निकाला और दरवाजे पे खड़े हो गए।